कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक मिडिल एज आदमी को दिखाने से होती है, जिसका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और बच्चे की मौत हो गई थी। कुछ दिन बाद जब जॉन रिकवर हो जाता है तो एक शांत जगह पर जाने का फैसला करता है ताकि कुछ सुकून हासिल कर सके। इसके बाद वो अपने ब्रदर इन लॉ के घर जाता है जो जंगल के बीचों बीच था। जब जॉन उस जगह पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस वाले से। वो पुलिस वाला जॉन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर जॉन बताता है कि ये उसके रिलेटिव का घर है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया है। ऑफिसर उससे कहता है कि घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखना क्योंकि इस जंगल में काफी मंकीज हैं। इसके बाद जॉन घर के अंदर जाता है और वाइन पीने लगता है। इसके बाद वह समुद्र में नहाने के लिए जाता है। जब वो वापस लौटता है तो 3 लोगों को देखता है नहाते हुए। उनमें से एक लड़की जॉन को देख कर के पानी में छुप जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन उस लड़की को पसंद करने लगा है। इसके बाद वो घर जाकर के वाइन और बहुत सारी सिगरेट पीता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी। असल में ड्राइविंग करते वक्त जॉन को नींद आ जाने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन जब वह बाहर जाता है तो उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाकर के देखता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो समुद्र में नहा रही थी। वो लड़की जॉन को देख कर के बुरी तरह से डर जाती है और कहती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर जॉन उससे कहता है कि डरो नहीं, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। जब जॉन की नजर लड़की के चेहरे पर लगी चोट पर पड़ती है तो समझ जाता है कि किसी ने इसको पीटा है। पर यहाँ वो लड़की उल्टा जॉन को ही धमकी देती है कि अगर उसने पैसे ला कर के नहीं दिए तो वो चिल्ला कर के लोगों को इकट्ठा कर लेगी और कहेगी कि उसने उसे मारने की कोशिश की है। ये सुनकर के जॉन बुरी तरह से डर जाता है। फिर पास के स्टोर में जाकर के कुछ सामान खरीदता है। तभी वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो जॉन से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। इसके बाद जॉन जब सामान लेकर के वापस आता है उस जगह पर, तब तक वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। फिर जब वो अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर वो उस लड़की की कैप को देखता है जो टंगी हुई थी। रात को जॉन फिर से ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे अपने घर के अंदर से कुछ आवाजें आती है। जॉन को लगने लगता है कि शायद घर में कोई मंकी आ गया होगा, इसीलिए वो पेन लेकर के जाता है उसे भगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। अगली सुबह जब वह बीच पर बैठा हुआ होता है तभी वो उस लड़की को देखता है जो अपने भाई और पिता के साथ घर जा रही थी। तभी जॉन उस लड़की को आवाज देकर के कहता है कि तुम्हारी कैब मेरे घर पर है, इसलिए घर आकर के उसे ले जाए। लड़की का पिता उससे पूछता है कि यह आदमी कौन है, लेकिन लड़की अपने पिता को उसके बारे में कुछ नहीं बताती। जब रात होती है तो उस लड़की का पिता जॉन के घर आता है और अपनी बेटी के बिहेवियर के लिए जॉन से माफी मांगता है। फिर वो जॉन से कहता है कि मेरा नाम रोल्फ है और मेरी बेटी का नाम जैकी और बेटे का नाम साइमन है। फिर जॉन उसे पानी देकर के पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ नहीं है। इस पर रोल्फ बताता है कि कुछ दिनों पहले जब मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ घर पर एंजॉय कर रहा था तभी कुछ चोर मेरे घर में घुस आए और फिर मेरी फैमिली को बंदी बना करके मेरे घर में चोरी करने लग गए। जब उन चोरों ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तब मेरी वाइफ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उन चोरों ने मेरी वाइफ को मार डाला। इसके बाद रोल्फ जॉन से उसके बारे में पूछता है, लेकिन जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन जॉन जब स्टोर से वाइन लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था तभी वो जैकी को गाड़ी में देखता है जो सिर्फ उसे ही देख रही थी। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जो जॉन से पानी मांग रही थी। इस पर जॉन उसे अपने घर में इनवाइट करता है। तब वो औरत जॉन से कहती है कि अगर तुम्हें घर में कोई काम है तो मुझे काम पर रख सकते हो। तभी वो औरत जबरदस्ती जॉन के बर्तनों को धोना शुरू कर देती है। जब जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है तो गिलास टूट जाता है और उस औरत के हाथ में लग जाता है। तब जॉन उससे माफी मांगता है और उसे ले जाता है रोल्फ के पास, जहां रोल्फ उसकी मरहम पट्टी करता है। इसके बाद रोल्फ जॉन को अपने घर में लंच करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी लोग टेबल पर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रोल्फ साइमन पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने खाना पूरा नहीं खाया था। यह सब देख कर के जैकी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो जॉन से कहती है कि चलो हम बाहर चलते हैं। जब जॉन उसके साथ बाहर आता है तो जैकी उससे सिगरेट मांगती है और फिर स्मोक करने लगती है। यहाँ जैकी जॉन को बताती है कि जब चोरों ने हमारे घर पर हमला किया था उस वक्त मैंने छोटे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए मेरे पिता मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर मैंने उस दिन छोटे कपड़े नहीं पहने हुए होते तो शायद मेरी माँ की मौत नहीं होती। इसके बाद जैकी जॉन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तब जॉन बताता है कि एक ट्रिप के दौरान गाड़ी चलाते वक्त मेरी आंख लग गई थी जिससे एक्सीडेंट हो गया और मेरी वाइफ और
बच्चा मारा गया। ये सुनकर के जैकी को बहुत दुख होता है। इसके बाद जैकी जॉन के साथ उसके घर जाती है अपनी कैप लेने के लिए। यहाँ पर जॉन जैकी को रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर जब वो पीछे मुड़कर के देखता है तो जैकी बगैर कपड़ों के खड़ी थी, क्योंकि वो जॉन के करीब आना चाहती थी। इसलिए वो जॉन को अपने पास बुलाती है, लेकिन जॉन उसे कपड़े पहना कर के घर जाने के लिए कहता है। ये सुनकर के जैकी को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जॉन जब बीच पर जाता है तो रोल्फ को देखता है मछली पकड़ते हुए। फिर जब वो वापस आता है तो उसे वही औरत मिलती है और उससे काम का पूछती है। तभी वहाँ पर जैकी भी आ जाती है। तब जॉन उन दोनों को अपने घर पर इनवाइट करता है कॉफी पीने के लिए। घर आने पर जैकी जॉन से सिगरेट मांगती है। इस पर जॉन कहता है कि सिगरेट पीना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन दोनों की बातों को सुनकर के वो औरत वहाँ से उठकर के चली जाती है। इसके बाद जॉन जैकी को स्मोक करने के लिए सिगरेट देता है। इसके बाद जैकी जॉन से कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। इसके बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ पहाड़ी की चढ़ाई करेंगे। ये सुनकर के जॉन उसकी बात को मान लेता है और उसके साथ जाने लगता है। तभी रास्ते में जॉन को वही ऑफिसर मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तब जैकी उसे बताती है कि जॉन उसके डेट का दोस्त है और इस वक्त हम दोनों वॉक पर जा रहे हैं। ये सुनकर के उस ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगती है। दरअसल वो ऑफिसर खुद जैकी को पसंद करता था और जल्द ही वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था। इसके बाद वो दोनों पहाड़ की चढ़ाई करते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी जैकी रोना शुरू कर देती है। जब जॉन उससे इसकी वजह पूछता है तब जैकी बताती है कि उसके डैड उसे हमेशा पीटा करते हैं और छोटे कपड़े पहनने से भी मना करते हैं। तब जॉन उसे शांत करता है। इसके बाद ये दोनों जंगल में जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी अचानक से इन्हें रोल्फ के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो रोल्फ को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ एक बोट पर बैठा हुआ था। ये देख कर के जॉन और जैकी बुरी तरह से डर जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। जॉन जल्दी से अपने घर जाकर के सामान को पैक करता है ताकि वहाँ से भाग सके, लेकिन तभी रोल्फ उसके घर के अंदर आ जाता है, जिसे देख कर के जॉन डर जाता है और रोल्फ से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तब रोल्फ कहता है कि आज रात को मैं तुम्हें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर के जॉन रुक जाता है। फिर रात को जॉन उनके घर जाता है डिनर के लिए। वहाँ वो सभी को बताता है कि वो जल्द ही इस जगह को छोड़कर के चला जाएगा। जब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तब जैकी अपने पैर से जॉन को टच करती है। दरअसल वो जॉन को यहाँ से जाने से मना कर रही थी। अगली सुबह जॉन जब घर में होता है तभी जैकी आ जाती है वहाँ पर और जॉन से कहती है कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। फिर ये दोनों छत पर जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी हम उस औरत को देखते हैं जो जैकी को इस हालत में देख लेती है और समझ जाती है कि वहाँ पर क्या हो रहा था। जॉन ये देख कर के घबरा जाता है और अपने सामान को जल्दी से पैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर रोल्फ आ जाता है जो काफी घबराया हुआ था, जिसे देख कर के जॉन और भी ज्यादा डर जाता है। तब रोल्फ उसे बताता है कि मेरा बेटा साइमन गायब हो गया है, इसीलिए उसे ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर के जॉन भी उसे ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पूरा दिन ढूंढने पर भी उन्हें साइमन कहीं भी नहीं मिलता। फिर जॉन जब अपने घर की तरफ जा रहा था तभी वो ऑफिसर उसे देख कर के गाड़ी को रोक देता है और अंदर बैठने के लिए कहता है। फिर वो जॉन से पूछता है कि तुम्हारे और जैकी के बीच में क्या चक्कर है। तब जॉन कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो रोल्फ के पास जाकर के बताता है कि अगले दिन वो यहाँ से निकलने वाला है। इसके बाद वो नदी में चला जाता है नहाने के लिए। तभी वहाँ पर जैकी आ जाती है और उसके साथ नहाना शुरू कर देती है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं, जहाँ पर जैकी उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन जॉन उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। तभी वो ऑफिसर आ जाता है रोल्फ को लेकर के और उन दोनों को एक दूसरे के साथ दिखाता है। जैकी अपने डेड को देख कर के बुरी तरह से डर जाती है। तब उसका डेड जैकी को घर भगा देता है डांट कर। इसके बाद रोल्फ जॉन से पूछता है कि आखिर तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे थे। तब जॉन कहता है कि मैं तो बस उसे स्विमिंग सिखा रहा था, लेकिन रोल को पता चल गया था कि ये क्या कर रहा था। वो ऑफिसर को अपनी बेटी के पास भेज देता है और एक डंडा उठाकर के हमला कर देता है जॉन पर। तब जॉन अपनी जान बचाकर के वहाँ से भागता है और केबिन में आ जाता है। तभी रोल्फ आ जाता है घर के अंदर। तब जॉन रोल्फ पर हमला कर देता है। तभी जैकी और ऑफिसर भी आ जाते हैं घर के अंदर। ऑफिसर जॉन पर गन पॉइंट करके कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद वो जैकी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है ताकि वो उसके डैड के साथ हॉस्पिटल जा सके। तब जैकी अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठ कर के जाने
करने लगती है और जॉन उसे जाता हुआ देख करके रोने लगता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी स्लीपर्स वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।